और अब बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर फिर से संघर्ष हुआ, जिसमें अफगानी सीमा चौकियों को काफी क्षति पहुंची। इस घटना ने दोनों देशों के बीच जो पहले से ही तल्खी मौजूद थी, तनाव मौजूद था, उसे और बढ़ा दिया। सीमा पर हुई इस झड़प ने क्षेत्र में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़प हुई और इसीलिए जंग पर फिलहाल ब्रेक लगता हुआ नजर आया, क्योंकि सीज फायर के लिए घुटनों के बल आया पाकिस्तान और 48 घंटों का सीज फायर लागू है। लेकिन आखिरकार अफगानों से क्यों डरा पाकिस्तान और क्यों गिड़गिड़ाया, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। तो 48 घंटों का सीज फायर लागू किया गया है और सीज फायर के लिए अगर हम देखें तो दोनों देश राजी हुए। और दोनों देश क्यों राजी हुए? क्योंकि भीषण झड़पों के बाद इस पर आम सहमति बनी। दोनों देश अपने अपने दावे कर रहे हैं, खास तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। दूसरे पक्ष ने सीज फायर का अनुरोध किया, ऐसी खबर है। तालिबान ने सेना को कहा कि पहल ना करें और हमला पाकिस्तान की जो विदेश मंत्रालय का ये बयान आया। 48 घंटों के लिए अस्थायी युद्ध विराम जो है इसे लागू किया गया और जब तक कि फर्दर इंफॉर्मेशन यानी कि अगली सूचना नहीं मिलती तब तक के लिए बॉर्डर भी बंद रहेंगे। हवाई हमले, जमीन लड़ाई के बाद ये सीज फायर जो है उसे लागू किया गया है। साफ तौर पर यह है कि तल्खी लगातार दोनों देशों के बीच बढ़ रही थी बॉर्डर एरियाज में, कई इलाकों में, और अब उसमें और तनावपूर्ण स्थिति आ गई है। लेकिन अगर हम वर्ष 2021 की बात करें, उसके बाद सबसे बड़ी भीषण झड़प इसे माना गया, क्योंकि गोलीबारी धमाके की वजह से बॉर्डर भी बंद है। दर्जनों निर्दोष जो नागरिक हैं उनकी जान गई है और बुधवार को सीमा पर हुई है भारी गोलीबारी। दर्जनों नागरिक और सैनिकों की मौत हुई इस पूरी घटना में। 12 से ज्यादा अफगानी मारे गए। तालिबान पाकिस्तान के जो इस हमले हैं इसमें 100 लोग घायल हुए, लेकिन पाकिस्तान का दावा क्या है? उसने कहा कि हमारे 4 नागरिक इसमें घायल हैं। अफगानिस्तान की बॉर्डर पोस्ट तक को उड़ा दिया गया। हालांकि पाकिस्तान के वीडियो इस बात की पुष्टि नहीं करते, ऐसा रॉयटर्स का मानना है। और पिछले सप्ताह भी कुछ ऐसी ही भीषण झड़प हुई थी। तालिबान शासन के बाद अगर हम देखें, इससे सबसे बड़ी झड़प अब तक की माना जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर वहां पर बंद कर दिए गए हैं। तो अब सीमा पर ट्रकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और बॉर्डर पर जो पाकिस्तानी चौकियां हैं उन्हें बंद किया गया है और ट्रकों में जो पड़ा हुआ माल है, जो पहुंचना है, उसकी आवाजाही क्योंकि अब बाधित है, तो लाखों का माल जो है उसका नुकसान हो रहा है, वो सड़ रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरह ठप है। सीमा पर फंसे सैकड़ों मालवाहक ट्रक जो हैं उसमें माल भी खराब हो रहा है और लाखों का नुकसान भी झेला जाएगा अब दोनों देशों द्वारा। इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं। अखिलेश, आखिरकार पाकिस्तान को अपने घुटनों पर क्यों आना पड़ा इस सीज फायर के लिए, और ये जो तनाव की स्थिति है आप कब तक नॉर्मलसी की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं? देखिए, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो न तो ब्रिटिश के सामने झुका, ब्रिटिश के साथ भी लड़ाई उनकी हुई और वो जीते। यूएसएसआर जो रूस सोवियत संघ था, सोवियत संघ के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान ने और जीत गए। उसके बाद अमेरिका ने भी वहां अपना अड्डा जमाने की कोशिश की, अपना शासन स्थापित करने की कोशिश की प्रॉक्सी रूप से, लेकिन उसके बाद भी वो अमेरिका को भागना पड़ा। तो अफगानिस्तान इस तरीके से हार्डेंड जो होते हैं कि फाइटर्स का देश है। और वैसे में पाकिस्तान की कोशिश लगातार ये रहती कि वो अफगानिस्तान को एक कॉलोनी के रूप में, अपने एक उपनिवेश के रूप में उसे ट्रीट करे। और वो चाहता है कि अफगानिस्तान का जो भी शासन आए वो अब पाकिस्तान के बताए हुए रास्ते पर चले और पाकिस्तान जिस तरह की रणनीतिक जरूरतें चाहता है उसी पूरा करे। लेकिन तालिबान इस बार जब सत्ता में आया है तो उसको यह महसूस हो रहा है कि उसको पाकिस्तान के साथ रहने में नुकसान है, क्योंकि वो भी अब चाहता है कि वो दुनिया के अन्य देशों के साथ संबंध और संपर्क बढ़ाए, और इसे पाकिस्तान नहीं चाहता है। और लगातार पाकिस्तान के अंदर भी एक तरीके का विद्रोह है, जो कि या तो पठान विद्रोह कर रहे हैं या
बलूच विद्रोह जी। कर रहे हैं, दूसरी तरफ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो कि एक तरीके से कहे कि एक समय पाकिस्तान ने ही से चारा दिया और वो अब पूरी पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलों में इतना घिरा हुआ है और बगल का अफगानिस्तान उसकी बात मानने को तैयार नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान इस संकट में है कि जब झड़प हुई बॉर्डर पे, जो डोरन लाइन है, डोरन लाइन को कहीं अफगानिस्तान नहीं मानता, कहीं पाकिस्तान नहीं मानता, तो एक विवादित लाइन है, बहुत लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अफगानिस्तान का कहना है कि आईएसआईएस का एक ग्रुप है, खोरसान ग्रुप, उसे पाकिस्तान बढ़ावा देता है अफगानिस्तान के अंदर हमले करने के लिए। तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इसमें झड़पें हुई हैं, हवाई हमले किए हैं पाकिस्तान ने भी, और अफगानिस्तान से भी उसका पूरी तरह जवाब दिया गया है। कुछ टैंक भी, रिपोर्टें ऐसी कि अखिलेश, पाकिस्तान एक के चीज टैंक पर भी उन्होंने कब्जा कर आपसे एक चीज संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, क्योंकि बॉर्डर बंद है, लाखों करोड़ों का माल वहां पड़ा पड़ा सड़ रहा है, ऐसे में किस तरह से बॉर्डर और चौकियां क्योंकि बंद की गई हैं, इसको लेकर कोई रूपरेखा तैयार की जाएगी? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है वो जिसको कि व्यापार की चिंता नहीं रहती है। आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी अभी आए थे, तो मुत्तकी ने भी कहा था कि पाकिस्तान को जो लैंड रूट है, लैंड रूट को खोलना चाहिए, जो भारत की तरफ से लैंड रूट जाता है। तो ऐसे में पाकिस्तान का लगातार, आज से नहीं एक दशक हो गए, पाकिस्तान लगातार कभी लैंड रूट खोलता है, कभी लैंड रूट बंद कर देता है, उनकी अपनी मर्जी पे निर्भर है, और इससे सबसे ज्यादा क्षति जो होती है वो अफगानिस्तान को झेलनी पड़ती है। तो इस बात से भी अफगानिस्तान काफी खफा है और काफी कह सकते हैं कि उसका गुस्सा भी पाकिस्तान पे उतरता है, और ये पाकिस्तान की बहुत ही सोची समझी रणनीति होती है कि अफगानिस्तान को इस तरीके से क्लोज कर दिया जाए, लैंडलॉक कंट्री है कि ताकि उस तक कोई सहायता ना पहुंचे। तो यह जो है वो बहुत ही गंभीर बात है, और किसी भी लैंडलॉक कंट्री को रास्ता देना होता है जिसका कि पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।